के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीन की राजनीति करते हैं, वीडियो की राजनीति नहीं करते हैं। वो तमाम अल्पसंख्यक दबे कुचले और छोटे वंचितों की राजनीति करते हैं। तो अगड़ा में बहराइच में रामगोपाल मिश्रा मारा गया था, वहाँ का आदमी उसको न्याय नहीं चाहिए था, जहाँ एक माइनर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया आपकी पार्टी के नेता ने। धर्म के नजरिए से देखेंगे यार, काम तो सियासत में कर रहे हो, अपने नजरिया बदल लो यार। जब बरी होके आ गया अदालत से, वो गलत हुआ तो ऊंची अदालत जाओ। मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं आगे वो न्यायपालिका में तो ये सब भाषण नहीं कर सकता ना, राजनीति नहीं हो सकती, वहाँ रोटी नहीं सीखेगी, वहाँ पीडीए वाले भी नहीं गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की सर्च। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी के बीच में। दोस्तों यूपी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें तुहिन सिन्हा ने सपा के प्रवक्ता को अच्छे से धोया है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। में आपका जो कांग्रेस का कंपटीशन चल रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, उसमें दो गोल राहुल गांधी ने ज्यादा कर दिए। एक गाजीपुर पे 2-2.5 घंटे का शो, और दूसरा संभल के परिवारों को बुला के अपने घर में चाय कॉफी नाश्ता बातचीत पूरी सब करके एक मैसेज दे दिया, जो काम आप नहीं कर पाए। और अब वो चले गए हाथरस दलित परिवार में। मीजम जी, आप ना तो पीड़ितों को अखिलेश यादव से मिलवा पाए संभल के, और ना अखिलेश यादव गाजीपुर पे आके अपनी गाड़ी रोक पाए घंटा 2 घंटा के हम जाएंगे। देखिए अमिताभ जी, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीन की राजनीति करते हैं, वीडियो की राजनीति नहीं करते हैं। और राहुल जी भी जो गए हैं तो वो जमीन की राजनीति से मकसद से जुड़ के गए हैं, वीडियो बनवाने के लिए नहीं गए हैं। ठीक है कि राहुल जी गए, जाकर के मिल करके आए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो संभल और हाथरस जैसे पीड़ितों के लिए ही लड़ रहे हैं। पर्टिकुलरली किसी एक के लिए, किसी एक को बुला करके किसी एक व्यक्ति की विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो तमाम अल्पसंख्यक दबे कुचले और छोटे वंचितों की राजनीति करते हैं। पीडीए हमारा नारा है, और अमिताभ जी आपको बताते हैं पीडीए के जननायक भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। तो ये बात के हमें कंपटीशन किसी से करना नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह वीडियो की राजनीति और फोटो की राजनीति करते नहीं है, और जिसको जहां जाना है वो स्वतंत्र है, क्यों नहीं जा सकता है। अरे भारतीय जनता पार्टी भी जाए, पीड़ितों से मिले, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनको न्याय दे। सरकार में समाजवादी भी जाएगी, कांग्रेस भी जाए, और तमाम वो नेता जो ये कहते हैं कि मजलूमों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, तो वो भी उनको भी जाना चाहिए, वो भी आगे आए, उनका भी स्वागत है। ठीक, बिल्कुल ठीक बात कही मीशम जी ने। लेकिन बस तीन छोटी छोटी घटनाएं याद दिला दूं, फिर सतीश जी के पास जाऊंगा, फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। पीडीए बताया, एक बार अखिलेश जी ने पीडीए की एक व्याख्या बताई थी। वो हर कई व्याख्याएं करते हैं पीडीए की अलग अलग। एक दिन उन्होंने व्याख्या की थी, उसमें अगड़ा भी था, है ना। तो अगड़ा में बहराइच में रामगोपाल मिश्रा मारा गया था, तब तो जमीन की राजनीति करने नहीं गए ना, नहीं गए जमीन की राजनीति करने। पीडीए में तो वो भी था अगला। अरे रुक जाओ भाई, बीच अंताक्षरी न खेलो बाबू ना। उन्होंने कहा किसी के घर का, अरे उनके कहने से होगा क्या? उन्होंने कहा, ऐसा कह रहे हो जैसे गांधी जी ने बोला। ये कोई बात हुई यार? आप बहराइच नहीं गए, क्यों? वहां का आदमी, उसको न्याय नहीं चाहिए था? निषाद परिवार की, वंचित वर्ग की 100% पीडीए के अधीन आने वाली, 99 नहीं 100% डबल पीडीए वाली परिवार की बिटिया, उसके साथ समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने रेप किया। वहां नहीं गए आप लोग दुख बांटने? नहीं गए ना। आप कन्नौज भी नहीं गए, जहां एक माइनर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया आपकी पार्टी के नेता ने, वहां भी नहीं गए, वो भी पीडीए थी। तो बस मैं समझना ये चाह रहा हूं कि मतलब आपने कहा हम व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करते, हम तो जमीन की बिल्कुल पीडीए की करते। तो मैंने बता दी ये सब पीडीए वाले थे, इनमें आप लोग गए नहीं। अब कहां लड़ाई लड़ रहे हैं आप अच्छा जानते होंगे मुझसे। सतीश प्रकाश जी, हाथरस सिंबॉलिक है, राजनीति में सिंबॉलिक घटनाओं का बड़ा महत्व होता है। इंदिरा जी बेलछी गई थी तो उसका एक इतना बड़ा मैसेज गया था। मैं नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी इंदिरा गांधी, लेकिन फिर भी बता रहा हूं सिंबॉलिक लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये बीएसपी वैसे ही डिक्लाइन कर रही है लगातार, हर दिन जो चुनाव आता है उसमें उसका 2% वोट नीचे जा रहा है। 2-4 चुनाव और लड़ेंगे, पता लगा कि वोट ही खत्म हो गया, जो अभी ट्रेंड दिख रहा है। और उसमें कांग्रेस दलितों के लिए
सड़क पर हाथरस में है। कैसे देख रहे हैं सतीश बाबू? मुसलमान की लड़ाई तो कांग्रेस और सपा में है ही, वहां तो बसपा का 7% वोट है, इसका मतलब मुसलमान उससे अलग हो गया। जो दलित भी बचा है वो भी जाटा विशेष रूप से, क्या ये उसको भी छीनने की तैयारी हो रही है सतीश जी? नहीं, देखिए अमिताभ जी, इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, 2020 में करने वाले क्या धर्म के नजरिए से देखेंगे? यार काम तो सियासत में ही कर रहे हो और करे नजरिया बदल लो। अंदर वो पीड़ित परिवार रहता है, एक व्यक्ति को सजा दिया, जहां तक मुझे पता है कि अभी वो कोर्ट में गया हुआ मामला, शायद वो भी बेल के ऊपर, जमानत के ऊपर गांव के अंदर रहता है। ऐसी स्थिति में जहां लैंडलेस पीपल लोग रहते हो, जिनके पास कोई साधन ना हो, जिनकी जहाँ सारी व्यवस्था इस देश के, वही सतीश भाई एक मिनट, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। मुझे ऐसा कानून बता दो, ठीक है ना, आप अपने उससे, जिसमें अदालत किसी को जमानत पर नहीं छोड़े, ऐसा कोई निर्देश जारी कर दे सरकार। रुक जाओ, अदालत किसको बरी करना किसको नहीं बरी करना ये करने से पहले डीएम से पूछे, ऐसा कोई कानून है क्या? और जो जमानत से छूट के आ गया या बरी होके आ गया अदालत से, वो गलत हुआ तो ऊंची अदालत जाओ, उसको गांव में रहने से कौन रोक देगा? आप लोग लोगे? अरे भाई हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट भी गलती करे, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये कैसे कह दोगे वो लोग वहीं रह रहे हैं? कहां रहेंगे? बसपा के कार्यालय में भेजे उनको, कहां रहेंगे वो लोग? नहीं, देखिए मेरा अमिताभ गजब बात है, बहुत सीरियसली बात बता, मैं भी सीरियस कह रहा हूं। मुझे वो संवैधानिक व्यवस्था दिखाओ जिसमें अदालत किसी को जमानत नहीं दे पाए, रोक लगा दी जाए। सुनिए, देखिए न्याय मिलना या ना मिलना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। इसी भारत में लक्ष्मणपुर बातें भी घटना है ना, 56 लोगों को जला दिया ना, एक भी आदमी को फांसी की सजा दी, एक भी आदमी अपराधी घोषित हुआ है ना। सरकारों का और न्याय व्यवस्था का नजरिया, जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं, जिनके पास सरकार नहीं है, उनके पास न्याय पाने का अंतिम पायदान इस देश की न्याय व्यवस्था है। और इस देश की न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को वो उनसे साक्ष्य मांगते हैं। अरे साक्ष्य के सवाल सिस्टम से खड़ा करो ना। अगर इस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, जिस तरह का व्यवहार हुआ है, रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अब न्यायपालिका, ठीक है, अब रुक जाओ। न्यायपालिका, कम से कम न्यायपालिका को का बसपाकरण तो नहीं हो सकता, ये तो मान लो। आप मेरी बात तो सुनिए ना सर। नहीं, आगे अब न्यायपालिका में तो ये सब भाषण नहीं कर सकता ना, सुनिए ना, वहां तो कागज पर फैसला होगा, भाषण पर तो होगा नहीं। आप सुनिए ना, अरे सुनिए सर, सुनिए। न्याय किसको देना है, न्याय किसको नहीं मिलना है, ये सवाल भारत के आम जनमानस के अंदर गूंजता है, जो सामाजिक रूप से कमजोर। अब रुक जाइए सतीश भाई, रुक जाइए सतीश, अब रुक जाइए बाबू। साक्ष्य पूछे जाते, ठीक है, रोक दीजिए, पूछे जाते, नहीं सरकार से पूछे जाते, नहीं। अब ये बड़ी मुश्किल बात है कि बीएसपी ये भी बता रही है कि अदालत को फैसला कैसे देना चाहिए है। बीएसपी ये भी बता रही कैसे निर्णय करो, मुकदमा सुनो। गजब कर रहे हो यार, क्या करते हो? संविधान का तमाशा बनाना चाहते हो। और एक बात कहने, सतीश जी ने बड़ी 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 बातें कही। हालांकि बसपाई को गया नहीं हाथरस, मायावती को जाना चाहिए था, वो भी नहीं गई, आनंद को भी नहीं भेजा, आकाश को भी नहीं भेजा। कर छोड़ो सतीश जी, सुन लो, एक ऐसी बात बता देंगे हमेशा के लिए, एक वो नजीर हो जाएगी, फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा गरीब, साधनहीन, वंचित। मैं बताई दे रहा हूं, ताकतवर समाज, संपन्न समाज, अधिकारपूर्ण समाज, सिख, वो 3,500 लोग जिंदा जला दिए गए, कत्ल कर दिए गए, एक को सजा नहीं हुई, उनको मारने वालों को एक को फांसी नहीं मिली। तब आपने क्या किया? आपने आंदोलन चलाया? आपने आंदोलन चलाया? नहीं चलाया ना। भोपाल गैस कांड, 20,000 लोग मारे गए, आपने आंदोलन चलाया? नहीं ना, क्योंकि वहां राजनीति नहीं हो सकती, वहां रोटी नहीं सीखेगी, वहां पीडीए वाले भी नहीं गए। को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।